और इस बार झारखंड में जो चुनाव है बहुत कांटे का चुनाव है। इस कांटे के चुनाव में जब तक जीतने वाले लोगों को अपने साथ नहीं रखते हैं तब तक सीट लेने का कोई अर्थ नहीं है। उनके कार्यप्रणाली को लेकर कई बार आपकी ओर से भी आरोप लगाए गए थे राजनीतिक तौर पर ही। वैसे भी हर आदमी उसको जो अच्छा लगता है करता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो गलत है तो मैं उसको उठाता हूँ। झारखंड के एक चर्चित विधायक सरयू राय, जिन्होंने हाल ही में जदयू ज्वाइन किया है, आपको बता दें कि इस वक्त वो हमारे साथ है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि भविष्य में जदयू के साथ मिलकर चुनाव को लेकर इस बार इनकी क्या कुछ योजना है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में आपने जदयू ज्वाइन किया है, तो भविष्य में चुनाव को लेकर और इस राजनीति में लेकर आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं? अब तो ये योजना तो मैं जिस पार्टी में गया हूँ वह पार्टी बनाएगी। जो पार्टी के अधिकृत व्यक्ति हैं, चुनाव समिति होगी, कोई होगी, वही लोग बनाएंगे। पार्टी का हर आदमी इसके बारे में बोलते रहेगा तो फिर पार्टी का अनुशासन नहीं बहाल हो पाएगा। इसलिए इस बारे में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, या जिनको पार्टी अध्यक्ष करेगी झारखंड में, वो इसके बारे में बोलेगा, कहेगा। 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 में जदयू ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस बार हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या जितनी सीटें हैं सभी सीटों पर दावेदारी देखने को मिलेगी जदयू की, क्योंकि आपका साथ इस बार है? देखिए, मैं जदयू में गया उसके पहले से जदयू का और भाजपा का गठबंधन है, एनडीए है। तो इन सब बिंदुओं पर वो पहले से ही विचार कर रहे होंगे लोग। दोनों को मिलकर ही तय करना है, 5 सीट देंगे, 10 देंगे, 4 देंगे, 3 देंगे, क्या देंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले लें। हमारे पास ताकतवर उम्मीदवार होना चाहिए कि हम जो सीट लेते हैं वो सीट जिताऊ सीट होनी चाहिए। नहीं है तो फिर केवल खरखाई के लिए कि हमको इतना सीट मिल गया, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस बार झारखंड में जो चुनाव है बहुत कांटे का चुनाव है। इस कांटे के चुनाव में जब तक जीतने वाले लोगों को अपने साथ नहीं रखते हैं तब तक सीट लेने का कोई अर्थ नहीं है। क्यों ऐसा लगता है आपको कि इस बार कांटे की चुनाव होने वाली, कड़ी टक्कर मान रहे हैं आप इस बार? मैं मान रहा हूँ कड़ी टक्कर, सभी मान रहे हैं। इसलिए कि जो कुछ हवा चलाई जा रही है उसका कितना प्रभाव पड़ता है तो देखने में आएगा। मगर जैसे अब घुसपैठियों की बात आई बांग्लादेशी की, तो उसकी तुलना एक समूह ने कर दिया जो बिहार, यूपी, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ बसे हुए हैं, उससे भी। तो इसका अर्थ समझ लीजिए। तो अब पार्टियाँ कितनी सफाई कर पाती हैं मुद्दों की, उस पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने कहा कि कांटे का संघर्ष है, पोलराइज करने की कोशिश हो रही है अलग अलग तरीके से। तो वैसे हर चुनाव में कांटे का ही संघर्ष होता है और किसी भी पार्टी को इत्मीनान नहीं रहना चाहिए कि मैंने पिछले चुनाव में बहुत सीट हमारे पास आ गई थी तो इस बार भी आ गई थी। और नवीन पटनायक जी को कोई नहीं कहता था कि उड़ीसा में चुनाव हार जाएंगे, उनकी पार्टी चुनाव हार गई। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बार आप क्या अपने गढ़ जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ने वाले, या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी वहीं, मगर निर्णय इस बारे में भी जनता दल यू के नेता ही लेंगे। अंततः वही तय करेंगे कि हमारी सीट, अगर उनका गठबंधन होता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहते हैं, तो वही निर्धारित करेंगे कि हमारी सीट वो लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे। तो इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी प्राथमिकता है वहाँ से चुनाव लड़ना। मगर एनडीए के साथ गठबंधन में वो सीट आती है तब तो निश्चित रूप से कोई विवाद ही नहीं रहेगा। तो यही देखना है। गठबंधन नहीं होता है तो अलग तरह से लड़ेंगे, उनके भी पास लोग हैं, हम लोगों के पास भी संगठन है। तो ये भी तय करना, बातचीत उन लोगों की चल रही है, जो निर्धारित करेंगे उसको हम लोगों को मानना पड़ेगा। इस बार विधानसभा में जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं की ओर से हंगामा किया गया, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। खास करके मेरे सवाल इतने गंभीर रहते हैं, हंगामा की भेंट चढ़ जाते हैं। और जिस दौरान हंगामा होता है प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण के समय में, उस समय ही जनता के हितों से जुड़े हुए सवाल सदन में पूछे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के भी कई बड़े अच्छे सवाल रहते हैं। अब सवालों का जवाब नहीं आता है तो अफसरशाही समझती है कि विधानसभा
गंभीर नहीं है, उल्टा पुल्टा जो भी जवाब देना हो दे दीजिए, भेज दीजिए। तो मैं तो अपने जवाबों की फिर से दोबारा समीक्षा कराता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष को लिखता हूँ। मगर सदन चलना चाहिए, विरोध का प्रतीकात्मक कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया जाए, सदन चले, ये बेहतर होगा। ढुल्लू महतो ने अभी धनबाद को लेकर अपनी कुछ मांगों को रखा है इस बार, तो उनके कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो इसके पहले भी कई बार उनके कार्यप्रणाली को लेकर कई बार आपकी ओर से भी आरोप लगाए गए थे, राजनीतिक तौर पर ही। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि वो धनबाद के हित में काम करेंगे आगे? एक व्यक्ति, एक सांसद के नाते ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनकी ओर नज़र उठाऊं, देखूं। उनको अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छा लगेगा करेंगे। वैसे भी हर आदमी उसको जो अच्छा लगता है करता है। उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो गलत है तो मैं उसको उठाता हूँ। अगर कोई कमज़ोर वर्ग, कोई गरीब, कोई पीड़ित प्रभावित होता है, किसी के भी निर्णय से प्रभावित होता है तो मैं उसको उठाता हूँ। इसको कोई माने कि मैं उसके खिलाफ उठा रहा हूँ। मैंने तो विधानसभा में 2 सवाल उठाया कि जो मारपीट हुई चिटाही गांव में से एक शराबी आदमी को गिरफ्तार किया है, बाकी गिरफ्तार नहीं किया। और मुझे जगह जगह से खबर आ रही है और मैं भी इससे इस तथ्य को मानता हूँ कि नीचे अगर थानेदार अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाता है तो उसको ऐसा नहीं करने का ऊपर में कहीं ना कहीं से निर्देश है। ये निर्देश सीनियर एसपी से है, डीआईजी से है, आईजी से है, किससे है? मगर हम लोग तो उस बेचारे उसी गरीब को बलि का बकरा बनाते हैं कि थानेदार पकड़ नहीं पा रहा है। थानेदार को छूट मिल जाए तो एक दिन में थाना टेकुआ की तरह से सीधा हो जाएगा। तो मैंने ये सवाल उठाया है। मैंने अभी आए हैं लोग दरिदा और लेडी डूमर के लोग, उनके खेत के सामने दीवार खड़ी कर दी गई है, बाउंड्री कर दी गई है, एक रोड को घेर लिया गया है। मैंने सवाल पूछा था, जिला प्रशासन ने जवाब दिया, सरकार ने सदन में रखा उसको। ये मानते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ सब सही है। किसने खड़ा कर दिया है? कोई विश्वकर्मा जी तो रात में आके नहीं खड़ा कर दिए होंगे। तब इसका दूसरा चरण यही है कि लोग बताएं, शासन प्रशासन बताए कि ये गलत काम हुआ है तो किसने ये गलत काम किया है। और ये मुद्दा मेरे लिए प्राथमिकता का मुद्दा इसलिए है कि मैं वहाँ जाकर उन गरीब कमज़ोर लोगों को मैंने आश्वस्त किया है कि मैं आपकी मदद करूँगा। अब गरीब कमज़ोर को मदद करने में कोई मजबूत से मजबूत आदमी सामने आए, उससे मेरा कितना नफ़ा होता है, कितना नुकसान होता है, मैं इस पर विचार नहीं करता हूँ। आखिरी सवाल, अभी झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर जो स्कीम लागू किया गया, इसके बारे में और जो समस्याएं हो रही हैं, ऑनलाइन सर्वर काफ़ी जगह डाउन रह रहा है, महिलाओं को परेशानियां हो रही हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि इसमें क्या संशोधन करने की ज़रूरत है और ये योजना का लाभ कितने हद तक महिलाओं को मिल पाएगा? देखिए, मैं तो कल अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ सेंटर बनाया गया है वहाँ जाकर मैंने देखा कितनी फजीहत हो रही है। दोनों की, जो महिलाएँ जा रही हैं फॉर्म जमा करने, उनकी भी परेशानी है, जो फॉर्म लेने वाला है उसको भी परेशानी है, सर्वर ही नहीं काम कर रहा है। तो एक बात मैं कहूँगा, लोगों को समझना चाहिए कि कोई ऐसी योजना नहीं है जो देश में पहली बार लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश ने महतारी योजना के नाम से इसको लागू किया है, किसी दूसरे नाम से इसको चेन्नई वहाँ की गवर्नमेंट ने लागू किया है, आंध्र और तेलंगाना ने भी लागू किया है। ये योजना मगर है अच्छी, आलोचना करनी हुई तो इतनी ही की जा सकती है। इसको देर से लागू किया गया तो ये दुरुस्त तरीके से लागू हो। और मेरा इसमें इतना ही सुझाव रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये सभी जानते हैं कि सर्वर क्यों क्रैश हो रहा है, तो ये कमी दूर करने के लिए एक तो इसकी तिथि बढ़ा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी तिथि हम लोगों को दिसंबर तक कर देनी चाहिए और उसमें ये शर्त रखनी चाहिए कि दिसंबर से अभी तक कोई भी इसको जमा करता है तो उसका क्लेम माना जाएगा अगस्त के पहली तारीख से ही। बीच में चुनाव होगा, आचार संहिता लग जाएगी, उस समय फॉर्म लेना बंद रहेगा। मगर इसको ये ना कहा जाए कि 15 अगस्त तक ही है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 सप्ताह बढ़ा है, 5 दिन बढ़ा है इसको, उनको और आगे बढ़ा देना चाहिए। कम से कम आचार संहिता लागू होने के पहले तक
जो जमा करेगा उसका फॉर्म हम लेंगे। ये कर दें तो बहुत परेशानी दूर हो जाएगी महिलाओं की। तो बिल्कुल ये थे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, जिन्होंने हाल ही में जदयू ज्वाइन किया है और चुनाव, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी इनकी ओर से और पार्टी की ओर से की जा रही है। हालांकि कितनी सीटों पर इस बार ये चुनाव लड़ेंगे और जदयू चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में इन्होंने बताया कि पार्टी अभी संशोधन करेगी और फैसला करेगी। लेकिन साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा है कि इस बार कांटे की टक्कर इस बार चुनाव में देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में झारखंड की राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिलता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।